हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा बीकॉम फाइनल ईयर का कॉरपोरेट अकाउंटिंग का बैक पेपर जो कि हाल फिलहाल में हुआ है। हमारे को कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का मेन उद्देश्य होता है कि हमारे को अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। और स्टूडेंट्स, जो बैक पेपर होते हैं उनका अपना एक विशेष महत्व होता है। मेन एग्जामिनेशन से हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेक्स्ट एग्जामिनेशन में इन बैक पेपर से भी जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको आपको अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज द हाइएस्ट ऑफ डॉग गुडविल, रैट गुडविल, कैट गुडविल या ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखेंगे ख्याति, कौन सी ख्याति का मूल्य जो सर्वाधिक रहता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ख्याति जो है सबसे ज़्यादा महत्व देती है बिजनेस का, और ये जो रिलेट करती है ये कैट गुडविल से रिलेट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम एज वेल एज आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ख्याति का निर्धारण आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है गुडविल का निर्धारण? अंशों के निर्गमन पर, एक कंपनी के क्रय पर, एक कंपनी के समापन पर या अंशों के हरण पर। तो ध्यान रखेंगे ख्याति का निर्धारण एक कंपनी के क्रय पर आवश्यक है, क्योंकि एक कंपनी की गुडविल कैसी है, उसको परचेज किया जाए ना किया जाए, ये सब कुछ जो है डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पर, गुडविल कैसी है। और सिंपल सी बात है, बिजनेस अच्छा होगा, रिपीटेड होगा, प्रॉफिट मेकिंग होगा, तो बेटा गुडविल जो है अच्छी होगी। तो इसलिए ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एक कंपनी के क्रय पर ख्याति का निर्धारण आवश्यक है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर प्रॉफिट इज, अधिलाभ है वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ, दूसरा सामान्य लाभ माइनस वास्तविक लाभ, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है बेटा, फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो कहलाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि विनियोजित पूंजी 40 लाख रुपए और औसत वास्तविक लाभ 6 लाख रुपए है, जबकि सामान्य दर क्या है 10% है, अभिलाभ पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्य होगा। तो इस क्वेश्चन का जो बेटा कैलकुलेट करके आएगा सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ख्याति है एक कृत्रिम संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति या तरल संपत्ति। तो ध्यान रखेंगे गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अमूर्त संपत्ति इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंपनी द्वारा ली गई शुद्ध संपत्तियां क्रय प्रतिफल से कम है तो अंतर की राशि को क्या माना जाएगा? तो अंतर की राशि को ख्याति माना जाएगा, गुडविल माना जाता है बेटा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए 1 रुपये की वार्षिक वृद्धि का वर्तमान मूल्य 3 रुपये 78 पैसे है तथा अधिलाभ 30,000 रुपये है, तो ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोजित पूंजी की गणना में निम्नलिखित में से किसे नहीं जोड़ा जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को शामिल नहीं किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ख्याति मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पद्धति कौन सी है?
पूंजीगत पद्धति, औसत लाभ पद्धति, वार्षिक पद्धति या आयकर अधिनियम में वर्णित पद्धति। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वार्षिक पद्धति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालू संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां, पूर्वत्व, आयकर दायित्व और लेनदार हमारे को दिए हुए हैं और हमारे से पूछ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी, विनियोजित पूंजी की गणना करवा रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 1,65,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सूत्रधारी कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे सूत्रधारी कंपनी को धारा 2 उपधारा 87 के अंतर्गत परिभाषित किया गया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 के अंतर्गत होल्डिंग कंपनी को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूत्रधारी कंपनी बनने के लिए एक कंपनी को दूसरी कंपनी के समता अंश पूंजी में से कम कितने प्रतिशत अंश प्राप्त करने चाहिए। तो बेटा सामान्य बोलचाल की भाषा में ये 51% होता है, लेकिन यदि बेयर एक्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ें तो 50+1% है इसका आंसर, यानी कि 50% अंश से एक अंश ज़्यादा होगा तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 51% दिया है तो 51% को हम आंसर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक सूत्रधारी कंपनी द्वारा समाहित आर्थिक चिट्ठा तैयार करना कैसा है, अनिवार्य है, वैकल्पिक है, वांछनीय है या निषिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो बेटा अनिवार्य है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक सूत्रधारी होल्डिंग कंपनी को जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों की प्राप्ति की लागत का समता मूल्य पर आधिक्य क्या कहा जाता है, पूंजी संचय, पूंजी लाभ, निरंतर लागत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण लागत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस लिमिटेड के पास इसकी सूत्रधारी कंपनी द्वारा लागत पर 20% के लाभ पर आपूर्ति किए माल में से 12,000 रुपये का माल स्टॉक में है। इसकी सूत्रधारी कंपनी का हित 80% है। स्टॉक संचित की राशि बताओ, स्टॉक रिजर्व की कितनी धनराशि होगी। तो स्टॉक रिजर्व की 1,600 रुपये की धनराशि होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना वसूल हुए लाभ का कौन सा हिस्सा समायोजित किया जाता है, सूत्रधारी कंपनी का, सहायक कंपनी का, संपूर्ण राशि या कोई समायोजन नहीं किया जाता। तो ये संपूर्ण राशि का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में शामिल होगा, अल्प हित मत में सम्मिलित होगा। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी आएगा। अंश पूंजी में हिस्सा, पूंजीगत लाभ में हिस्सा, आयगत लाभ में हिस्सा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के क्रय के पश्चात अर्जित लाभ क्या माना जाता है। तो बेटा ये जो है रिवेन्यू प्रॉफिट माना जाता है, आयगत लाभ माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक कंपनी द्वारा निर्गमित बोनस अंश अल्पमत हित को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे, प्रभावित नहीं करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रभावित नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाएगा, मिश्रित चिट्ठे में किसको नहीं दर्शाया जाएगा, नकद को, स्कंद को, अल्पमत हित को या अंत कंपनी व्यवहार को, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स को। तो ध्यान रखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को नहीं दर्शाया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूंजी में लाभांश केवल तभी संभव है जबकि ये लाभ रोकड़ में वसूल
लिए जाते हैं, सभी संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के बाद भी अधिक्य रहता है, या अंतर नियम ऐसे वितरण को निषेध नहीं करते, या उपरोक्त सभी शर्तें संतुष्ट होती हैं। तो उपरोक्त सभी शर्तें संतुष्ट होंगी, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश तब देय होता है जबकि यह संचालकों द्वारा संस्तुति पर, सरकार द्वारा संस्तुति पर, संचालकों के मांगने पर, संचालकों द्वारा संस्तुति और अंशधारियों द्वारा अनुमोदित हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता अंशधारियों को बोनस से आशय क्या है? ए बी सी डी में तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक अतिरिक्त अंश जो है ये, और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। बोनस टू द इक्विटी शेयर होल्डर मीन्स एन एक्स्ट्रा शेयर विदाउट एनी प्राइज टेकिंग फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बोनस अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? सामान्य संचय खाता, अंश प्रीमियम खाता, अंश पूंजी खाता, अंशधारियों का बोनस खाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंश प्रीमियम खाते को क्रेडिट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों की पुनर्खरीद अधिकृत होनी चाहिए किसके द्वारा? पार्षद सीमा नियम द्वारा, पार्षद अंतर नियम द्वारा, प्रविवरण पत्र द्वारा, या अधिकृत होना आवश्यक नहीं है। तो अंशों की पुनर्खरीद अधिकृत होनी चाहिए छात्रों अंतर नियमों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रस्ताव के होने के डैश के अंदर अंशों की पुनर्खरीद पूरी कर लेनी चाहिए। कितने? 12 माह के अंदर अंदर कर लेनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अपने अंशों की पुनर्खरीद कर सकती है वर्तमान अंशधारियों से, खुले बाजार से, अनियमित अंशधारियों के समूह से, या उपरोक्त सभी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ईसोप यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में अधिकतम कितनी प्रतिभूतियों का कर्मचारियों के लिए आरक्षण किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5%। ईसोप की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, या कई बार ईसोपों में एस का क्या मतलब है, ओ का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है, इस प्रकार का भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे ईसोप की जो फुल फॉर्म है बेटा वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं? 1 2 3 4। तो ध्यान रखेंगे अंशों के मूल्यांकन की 4 विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? स्कंद, पूर्वदत्त किराया, ख्याति, या नकद। तो ध्यान रखेंगे बेटा गुडविल जो है करंट एसेट की श्रेणी में नहीं आती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कंपनी अधिनियम डैश में पारित हुआ था। नया जो वर्तमान में कंपनी अधिनियम है वो कौन से साल में पारित हुआ था? ये 2013 में, कंपनी एक्ट 2013 है जो वर्तमान में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के समापन के समय कौन सी कंपनी में सदस्यों का दायित्व सहमत राशि का भुगतान को दायी होती है कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कौन सी कंपनी में अंशधारियों के हस्तांतरण पर रोक होती है कहलाती है? सरकारी कंपनी, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, विदेशी कंपनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निजी कंपनी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी रजिस्ट्रार से पंजीकृत कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्या कहलाती है? सरकारी कंपनी, पंजीकृत कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, वैधानिक कंपनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंजीकृत कंपनी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक कंपनी के निर्माण का प्रथम चरण होता है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, या कमिंसमेंट।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रमोशन, परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पूर्णदत्त अंशों का एक बंडल क्या कहलाता है? बंडल ऑफ फुल्ली पेड शेयर इज कॉल्ड स्टॉक, स्वेट इक्विटी शेयर, वारंटी या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है स्टॉक, स्कंद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर देखा जाने वाला है, ना केवल बीकॉम के एमकॉम के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आईपीओ स्टैंड्स फॉर, आईपीओ का मतलब क्या है? तो हमारे को इसकी फुल फॉर्म बतानी है। किसी भी शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करने से संबंधित टर्म है आईपीओ। इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जबकि आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें दिया गया था इनिशियल प्राइवेट ऑफर, यह गलत है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंपनी अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित करती है तो प्रीमियम की रकम कंपनी द्वारा प्राप्त की जाती है आवंटन की राशि के साथ, आवेदन राशि के साथ, याचना राशि के साथ या उपरोक्त में से किसी के भी साथ। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से किसी के भी साथ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी में सन्निहित, एक कंपनी है, पृथक वैधानिक अस्तित्व, स्थायी अस्तित्व, सार मुद्रा या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे कंपनी में ये सभी तत्व जो हैं सम्मिलित होते हैं, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकृत पूंजी ऑथोराइज्ड कैपिटल को निम्न नाम से भी जाना जाता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित पूंजी को निम्न नाम से भी जाना जाता है। रिजर्व कैपिटल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रिजर्व कैपिटल को दिए गए ऑप्शन में से किसी में से भी नहीं जाना जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतांशों पर लाभांश की दर कैसी होगी? पूर्व निर्धारित होती है और लाभांश हमेशा दिया जाता है? नहीं। पूर्व निर्धारित होती है लेकिन लाभांश हानि होने पर नहीं दिया जाता है? नहीं। यह पूर्व निर्धारित नहीं होता है, बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा, ध्यान रखेंगे। इक्विटी शेयर पर लाभांश की दर पूर्व में निर्धारित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अंशों को निर्गमित कर सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी के द्वारा। सभी कौन कौन से? कंपनी अपने अंशों को निर्गमित कर सकती है अंशों को निजी व्यवस्था के द्वारा, अंशों को सार्वजनिक व्यवस्था के द्वारा, नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल में भी अंशों को जारी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम अभिदान राशि कितनी होनी चाहिए? 50%, 80%, 90%, 100%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 90%। अगर यह राशि 90% से कम होगी तो जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट प्राप्त हुई है वो वापस करनी पड़ती है शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई कंपनी अपने अंशों को निर्गमित नहीं कर सकती। किस पर नहीं कर सकती? सब मूल्य पर, कटौती पर, प्रीमियम पर, अंकित मूल्य पर। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, वर्तमान में डिस्काउंट पे जारी नहीं किया जा सकता शेयर्स को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अंशधारियों द्वारा अंशों को रद्द करने के लिए ऐच्छिक वापसी क्या कहलाती है? तो ये अंशों का समर्पण कहलाता है, सरेंडर ऑफ शेयर्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के अपहरण के कारण कम हो जाती है। जब शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है तो कौन सी कैपिटल कम होती है? तो ध्यान रखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, प्रार्थित पूंजी
कम हो जाती है। बेटा ऑथोराइज तो उतनी ही रहेगी, ऑथोराइज तो उतनी रहेगी जिनका हरण कर लिया, हरण कंपनी ने अपने पास कर लिया लेकिन उसको किसी और को दिया या अपने पास संभाल के रखा, तो अधिकृत उतनी रहेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोरेटा यानी कि सम आवंटन, अंशों का सम आवंटन किया जाता है। कब किया जाता है? न्यून अभिधान पर, अति अभिधान पर, समान अभिधान पर या संचालकों की इच्छा के अनुसार। तो ध्यान रखेंगे जो प्रोरेटा अलॉटमेंट जो शेयर्स का किया जाता है वो ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि जितनी हमने बेचने चाहते अगर उससे ज़्यादा डिमांड आती है तो यह निर्धारित करने के लिए कि किसको कितने दिए जाएं उसको विधि को बोलते हैं प्रोरेटा बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच मेकिंग से संबंधित क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सूची ए को सूची बी से मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। हमारे को एक तरफ शेयर्स के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उनके सेक्शंस दिए हुए हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बेटा? राइट ऑफ इशू ऑफ प्रिफरेंस शेयर ये किस सेक्शन के अंतर्गत होगा? राइट ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर किस सेक्शन के अंतर्गत होगा? बाय बैक ऑफ शेयर किस सेक्शन के अंतर्गत होगा? और इशू ऑफ राइट शेयर्स जो है ये किस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है? तो ध्यान रखेंगे बेटा, राइट ऑफ इशू ऑफ प्रिफरेंस शेयर ये सेक्शन 55 में बताया गया है। फिर नेक्स्ट राइट ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर ये सेक्शन 54 में बात करता है। बायबैक ऑफ शेयर्स ये हमारा सेक्शन 68 में बात करता है और इशू ऑफ राइट शेयर ये सेक्शन 62 में बात करता है। बिल्कुल सही मैच के किए हुए हैं। 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सत्य है? हमारे को बताना है दिए गए ऑप्शन में ए बी सी डी में। तो ध्यान रखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो ज़्यादा होती है इशूड कैपिटल से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन में से पहले 50 क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम आगे के 50 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट्स फटाफट से एक बार इनको रिवीजन जरूर करेंगे क्योंकि किसी भी सफलता के लिए किए गए काम का रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पेपर का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे आपको एक अंदाज़ा पता चलता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से भी पूछे जाते हैं क्योंकि जो बेटा पेपर एग्जामिनर के पास बनने के लिए जाता है सैंपल के तौर पर जस्ट पहला पेपर जो हेल्ड हुआ है उस एग्जामिनेशन का वो उनके पास जाता है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट हुए मिलते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करने चाहिए। इसी आशा के साथ कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।